गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, हमने आपको पहले पद में रसखान के पहले पद में बताया था कि रसखान भक्त शिरोमणि है। इन्होंने अपने काव्य में ये बार बार कहा है कि हे प्रभु, पहले पद में हे प्रभु, मैं गोकुल में मेरा वास हो। जब मैं पशु के रूप में जन्मूं तो उस पशु के रूप में मैं नंद की गायों के बीच एक गाय बनूं। यदि मैं पर्वत बनता हूँ, पहाड़ बनता हूँ, तो हे प्रभु, मुझे उस पहाड़ में से एक पहाड़ बनाना जिसे भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली से उठाया था। और कहते हैं, अंत में कहते हैं कि मैं यदि पक्षी का जन्म लेता हूँ, प्रभु यदि मैं पक्षी का जन्म लेता हूँ तो मुझे उसी कदम्ब की डार पर बैठने के लिए मेरी बुद्धि ऐसी करना कि मैं उस भगवान कृष्ण की कदम्ब की डार पर मेरा बसेरा हो जाए। मतलब कहने का मतलब, भक्त शिरोमणि कवि रसखान जी भगवान कृष्ण से किसी भी रूप में मिले रहना चाहते हैं, किसी भी रूप में उनके साथ रहना चाहते हैं। वो किसी भी प्रकार से अपने प्रभु से दूर नहीं रह सकते। ये पहले पद में कहा उन्होंने, याचना की है, विनीत भाव में याचना की। दूसरा यहाँ कहते हैं दूसरे पद में, या लकुटी कामरिया पर राज तिहुपुर को तजदार। कहते हैं भगवान कृष्ण की सौंदर्य की विशेषताओं को बताते हैं और उन विशेषताओं को देखकर वह रीझते हैं। कहते हैं, मैं इस लकुटी और कामरिया लकुटी और कामरिया के लिए मैं राज, तीनों लोगों के राज को मैं त्यागता हूँ। यदि मुझे तीनों लोगों का राजा कोई बनाता है और मुझसे पूछता है कि तुम्हें यदि लकुटी और कामरिया चाहिए तो मैं इसे स्वीकार करूंगा, न कि मैं ऐश्वर्य, वैभव और तीनों लोगों के सुख को। कह रहे या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तजदार। मैं तीनों पुरों के राज मैं टार दूंगा। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराई विशाल। कह रहे हैं कि मैं नंद की गायों सुख दिला, आठों सिद्धियां और नौ निधियों, 8 सिद्धियां और 9 निधियां होती हैं, आपको पता होगा 8 सिद्धियां और 9 निधियां होती हैं। कह रहे हैं कि मैं इनके सुखों को भी त्याग दूंगा। क्यों त्याग देंगे? क्योंकि वह नंद की गायों के बीच बैठना चाहते हैं। कौन बैठना चाहता है? रसखान। रसखान जी नंद के गायों के बीच में बैठकर भगवान का स्मरण करना चाहते हैं और कहते हैं इस स्मरण के लिए, इस सुख के लिए मैं 8 सिद्धियों और 9 निधियों का परित्याग करता हूँ। फिर कहते हैं, रसखान कबो इन अखियन सो, ब्रज के बन बाग तगाड़ निहारो। रसखान जी कहते हैं कि कभी तुम मेरी आंखों से इन ब्रज के, मेरी आंखों से, रसखान कबो इन अखियन सो, रसखान जी कहते हैं कि कभी तुम मेरे आंखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग को निहारो, देखो, तुम मेरी आंखों से अनुभूति करो कि मैं क्या सोचता हूँ। कोटिक एक धौल की धाम करीले के कुंज रघु परवारे। सिर्फ मैं इस वन, ब्रज के वन, कौन से वन को? ब्रज के वन, ब्रज के बाग, ब्रज के उपवन, तालाब आदि को सिर्फ देखने के लिए मैं कई सहस्त्र स्वर्ण महल को मैं छोड़ सकता हूँ। कौटिक एक धौत के धाम करील के कुंजन वारों, मैं इस सोने जैसे महल को भी मैं त्याग करने के लिए तैयार हूँ। भगवान कृष्ण के प्रेम में विभोर होकर, भगवान कृष्ण के अत्यंत प्रेमी थे रसखान।
हिंदू धर्मावलंबी न होते हुए भी इन्होंने भगवान कृष्ण को अपने जीवन का आराध्य बनाया, और इस आराध्य को पाने के लिए वह बार बार याचना करते हैं, और कहते भी हैं, दूसरी स्टैंजा में भी कहते हैं कि यह भगवान कृष्ण की लकुटी और कामरिया के लिए, इस लकुटी और कामरिया के लिए जिसे वह कमर में बांधे रहते हैं, हाथों में लाठी लिए रहते हैं, इसके कारण मैं तीनों लोकों के सुख को त्याग दूंगा, 8 सिद्धियां 9 निधियों के सुख को भी मैं विसरा दूंगा, बाहर निकाल दूंगा अपने जीवन से। किस लिए? मैं नंद की गाय चराई विसारूं, नंद की गायों को मैं चराऊंगा और इन सारे सुखों को 9 सिद्धियों 8 सिद्धियों 9 निधियों को मैं भूल जाऊंगा। रसखान कबो इन अखियन सो, तो रसखान जी कहते हैं कि कभी इन आंखों से ब्रज के वन बाग तगाड़ निहारो, कभी तुम मेरे इन आंखों से भगवान रसखान अपनी आंखों से भगवान को देखते हैं, अपनी आंखों से अनुभूति करते हैं, अपनी आंखों से स्पर्श करते हैं, अपने हृदय में लगाना चाहते हैं, और उस हृदय से मैं उनको किसी और का स्थान देना ही नहीं चाहते। वे कहते हैं रसखान कबो इन अखियन सो, तुम कभी मेरी इन आंखों से देखो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, ब्रज के वन और बाग को मैं निहारता हूँ, तुम भी कभी मेरे इन आंखों से निहारो और अनुभूति करो कि मैं इन वनों में क्या ढूंढता हूँ, इन तालाब इन सरोवरों के बीच में क्या ढूंढता हूँ, इस बाग में इस बगिया में क्या मैं ढूंढता हूँ। मैं भगवान कृष्ण की रास लीला देखता हूँ, मैं भगवान कृष्ण की क्रीड़ा को देखता हूँ, मैं भगवान के प्रत्येक रूप को देखता हूँ। तुम ग्वाल बालों के संग, सखियों के संग हटकेलियां करते थे, मैं उसे देखता हूँ। इसी के कारण इन बाग, इस ब्रज के वन और बाग और तगाड़ के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, अनेकों स्वर्ण के महलों के सुख को मैं त्याग कर देता हूँ। मैं इनके सुख को मैं उपभोग करना नहीं चाहता। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।